अब ध्यान दें, वस्तुतः नारद जी क्या है? नारद जी जीव कोटि के नहीं है। भगवान के 24 अवतारों में नारद जी की गणना है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर्धेन हनुमंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास गुरुपद धरो। भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी। भगवान का मन है नारद जी। बिना मन के कोई काम होता है? जब बिना मन के कोई काम नहीं होता तो बिना नारद जी के भगवान के किसी भी अवतार की लीला कैसे हो जाएगी? इसलिए भगवान की प्रत्येक अवतार लीला में नारद जी किसी न किसी अंश में है, तो भगवान का मन है वो। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों में शिरोमणि है नारद जी। सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी, भगवान के भक्तों में वैष्णवों में यदि पहला नाम लेना हो तो पहला नाम है श्री नारद जी का। योग भास्कर नारद जी ऐसे पात्र हैं सनातन धर्म के, वैदिक सनातन संस्कृति के ऐसे महापुरुष हैं देवर्षि नारद जी। यदि नारद जी को अलग कर दिया जाए तो हम छूछे हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ, श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ, 17 पुराण उपपुराण जिन्होंने प्रकट किए, वे कौन हैं? वे हैं भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वे वेद व्यास किसके चेला हैं? किसके शिष्य हैं? देवर्षि नारद जी के शिष्य हैं। हम अपने मन से नहीं बोले, पुराण प्रमाण है। नारद जी के शिष्य हैं व्यास जी। बोले अच्छा चलो, व्यास जी नारद जी के चेला हैं, तो आदि काव्य प्रणेता भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, वो तो नारद जी के चेला नहीं होंगे। अरे बोले वो तो नारद जी के पहले चेला हैं। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम, नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः, चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः, विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः, आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयतः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। वाल्मीकि जी भी नारद जी के चेला। नारद जी के वैसे तो सब दुनिया चेला है, क्योंकि नारद जी जगतगुरु हैं। जगतगुरु माने क्या होता है? कोई कान फुकावे न फुकावे, चेला बने न बने, जगतगुरु माने होता है सारा जगत जिसके सारा जगत जिसके उपदेश को सुनकर सन्मार्ग पर चलता है, उसे जगतगुरु कहते हैं। नारद जी जगतगुरु हैं। सब चेला ही नहीं कहे, लेकिन 5 चेला तो बहुत विलक्षण है। 2 बूढ़े और 3 बालक। बूढ़े कौन है? वाल्मीकि और व्यास, ये 2 वृद्ध चेला हैं, और 3 बालक चेला हैं नारद जी के। कौन कौन? सतयुग में ध्रुव जी, और त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी, और द्वापर के अंत में चंद्रहास जी। ये 3 बालक शिष्य हैं, और तीनों की कथा पुराणों में देखो। ध्रुव जी का चरित्र, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। लोग कहते हैं कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, होश हवासी नहीं है, शुद्धि अशुद्धि भी नहीं जानता, इसको क्या चेला बनाना। नारद जी ऐसे गुरु हैं कि प्रहलाद जी पेट में थे, वहीं ऐसा कान फूंक दिया कि प्रहलाद जी घर में ही सिद्ध हो गए। उधर में ही माया को जीत लिया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते,
कैसी वचन रचना है नारद जी की कि प्रहलाद जी को गर्भ में ही माया से मुक्त कर दिया। और अभी ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक ही था, 6 महीने की अल्प अवधि में, 5 वर्ष की अल्प अवस्था में भगवान को सामने लाकर खड़ा कर दिया मधुबन में नारद जी ने। तो नारद जी के 2 चेला वृद्ध और 3 चेला बालक, कौन कौन? सतयुग में ध्रुव जी, त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी और द्वापर में चंद्राज। ये है नारद जी। फिर ये लीला क्यों, ये नाटक क्यों? जब साक्षात भगवान है तो नारद जी के मन में काम पैदा होना, क्रोध पैदा होना, ये ना काम है ना क्रोध है, ये सब हम लोगों को समझाने के लिए नाटक खेला जा रहा है। अरे भाई तुम किस खेत की मूली हो, इतने बड़े हो जाओगे और फिर भी भक्त का अपराध करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम लोग भक्तापराध से बचें, वैष्णवापराध से बचें। केवल इसीलिए श्री नारद जी ने ये नाटक खेल करके दिखाया। नारद जी का कहीं कोई मोह नहीं है, नारद मोह नहीं है। अरे मोह तो हम लोग, नारद जी को काय का मोह होगा? हम लोगों की मोह माया को नष्ट करने के लिए नारद मोह लीला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये सब नाटक हम लोगों को सिखाने के लिए हैं।